अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज 2-3 दिन बाद वीडियो कर रहा हूं। काफ़ी सारी खबरें इकट्ठी हैं। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरा यूट्यूब को भी जो है वो फायर वॉल से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ ये देखें कि जंग ने कल इमरान खान के बारे में एक पूरे 1 साल की जो है खबर लगाई कि कैसे उनके दिन गुजरे। जो है जंग ने कोशिश की, ओबियसली आपको पता है कि जंग किस तरह की पहले खबरें लगाता था, लेकिन अवाम का रिएक्शन जब चैनल कोई देखता नहीं है तो शायद उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन डंडा चल गया और फिर उनको वो वीडियो वो खबर जो है वो सारी उनको डिलीट करना पड़ी। तो ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में। खबरें कुछ हैं मेरे पास और एक अंदर की खबर भी है। मैं इसको 3-4 दिन से सोच रहा था कि इसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूं, आपको बताऊं। आने वाले वक्तों में ये चीज़ पॉसिबिलिटी की तरफ नज़र आ रही है, लेकिन जो हालात जा रहे हैं वो इस तरह ही लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह आपको पता है ख़ास किस्म के सहाफ़ी जिनको मुजीबुर रहमान शामी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और उनकी क्लास भी ली है, जो डंडा और थप्पड़ और छतरोल और इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो हर टीवी चैनल पर बैठ के करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, काजी फायज ईसा साहब, आपको सबको पता है कि इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। इमरान खान के केसेस अपने पास लगाते हैं, खुद ही सुनते हैं। इवन के इमरान खान ने बारहा इस बात को कहा और फिर एक रिटन एप्लीकेशन भी दे दी। लेकिन काजी साहब का जो कंडक्ट अपना है, आप देखें इमरान खान साहब को कहा जाता था यू टर्न। जितने यू टर्न काजी साहब ने लिए हैं शायद ही होंगे। आप सिर्फ कोई एक मुझे ऐसी उनका कोई ऐसी बात बता दें जो उन्होंने पास्ट में की हो और फिर दोबारा उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न ना लिया। और रिसेंट यू टर्न उनका जो है वो ढाक जजेस के बारे में है। ये ख़त लिख के और ये सारा मामला करते थे कि ढाक जजेस नहीं होने चाहिए। आज फिर क्या वजूहत हैं कि ढाक जजेस की आप बात कर रहे हैं? दो तो जो हैं वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो इसमें भी काफ़ी सुबकी हो रही है काजी साहब की। तो क्योंकि बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपसे वो सारी डिस्कस करते चलें। लंदन से एक खबर है कि जो अल्ताफ़ हुसैन हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उनकी तकरीबन 10 मिलियन की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो दे दी गई थी MQM पाकिस्तान को, वो 3 जजेस ने फैसला करके वो प्रॉपर्टी और वो ऐसे उनको वापस कर दिए। ये बहुत बड़ा रिलीफ है अल्ताफ़ हुसैन के लिए। आने वाले दिनों में आप अल्ताफ़ हुसैन साहब से काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखेंगे और सुनेंगे। और जो MQM पाकिस्तान है उनको ठीक ठाक धचका लगा है। ये यहाँ की खबर थी। अब मेरे पास जो खबर है वो रिलेट करती है मौजूदा सूरत हाल से। एक तरफ आप देख रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इमरजेंसी, मार्शल लॉ और ये सारी चीज़ें। हमारी इकोनॉमिकल हालत ऐसी है कि हम ना तो इमरजेंसी लगा सकते हैं ना ही मार्शल लॉ लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ठान ही ली है मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, बर्बाद करना है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब लोग स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, कुछ स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी लोग अपना अपना माइंड रखते हैं, थिंक टैंक होते हैं उनके अपने, उनकी अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन होती है। तो जहाँ पे एक जो ग्रुप है वो अगर डंडा डोली और थप्पड़ और डांग उठा ली ये बात सहाफ़ियों के ज़रिए करवा रहे हैं, तो एक ग्रुप ऐसा भी है जो ऐसी बातें भी होती हैं फिर जो शामी साहब करते हैं। तो वो ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं जो जुडिशली है उसको भी सपोर्ट कर रहा होता है, बाकी दीगर चीज़ों में भी कर रहा होता है। लेकिन चूँकि उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जो है वो की जा रही हैं और इससे खुदा न खास्ता जो रियासत पाकिस्तान है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का ख़तरा ना हो। अलबत्ता इसके ऊपर इसी से रिलेट मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आज से कुछ दिन पहले आई और बहुत ही मेरे जो हैं वो पक्के सोर्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान के साथ मुबैना तौर पर मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तय हो गए हैं और इमरान खान की तकरीबन सारी बातें मान ली गई हैं। लेकिन एक बात इमरान खान से मनवाई गई है और उसके ऊपर शायद इमरान खान भी मान जाएंगे। पहले तो इमरान खान की जो बातें मानी गई हैं उसके अंदर जो भी मैंडेट का मसला है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मसला है वो सरे फहरिस्त था। उसके बाद 2 अदद जो एक्सटेंशंस हैं उसके ऊपर भी फुल स्टॉप इमरान खान की तरफ से था, वो भी सुना है कि मुबैना तौर पर मान ली गई है। और उसके साथ साथ जो इमरान खान से जो चीज़ थी जिसमें इमरान खान कहते थे
कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये बात सामने आई है कि एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ पर काबू पा लेंगे और इस चीज़ से हट जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे बड़े ही मेरे बावसूख ज़राए जो हैं उन्होंने बताई हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो पाकिस्तान को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की गारंटी दे रहा है। अगर इमरान खान साहब और ये सारे मामला गवर्नमेंट ठीक कर लेती है तो गवर्नमेंट से मुराद आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर पाकिस्तान को इतने पैसे ज़रूर दे दिए जाएंगे जो उसकी इस वक्त मौजूदा मुश्किलात हैं उनसे वो बाहर निकल सके और फिर वो सारे मामला जो हैं मायशत के और ये चीज़ें और जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो ये चीज़ कही जा रही है। मैं इसको रिकॉर्ड पे इसलिए ला रहा हूँ कि अगर आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में आपको इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खुशाइन है, हमारे लिए भी और सब के लिए। लेकिन मौजूदा हालात में जो एक इस वक्त हेड डाउन की सिचुएशन है और जो जजेस के साथ और जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है उसको किस तरह बताया जा रहा है कि जी मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह के बयान आप देख लें। तो ये इस तरह मुल्क बदमाशी से नहीं चल सकता। आइन को अगर आप पसे पर्दा कर देंगे तो फिर तो सीधी सीधी बात है, अगर आइन नहीं है तो फिर जंगल का कानून है, फिर राइट इज माइट वाला कानून है जो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। यानी ऐसी बात करते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती कि आप एक फैसला जो है जो 8 जजेस ने दिया है उसके बाद आपको इतनी तकलीफ और इतनी आग लग गई है कि आप आइन को ही जो है वो सिरे से मान ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी। इंशाल्लाह अब से कंटिन्यूसली आपसे मुलाकात रहेगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर करें। आपको पता है कि जो मामला मैंने आपको शुरू में बताए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक नहीं पहुंचने दी जाती, इसलिए कि ये एक वाहिद चीज़ है जो उनके कंट्रोल से बाहर है और वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।